हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का 6 to 12 एनसीईआरटी सार देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम लोग आज आर्थिक विकास, ठीक है, और आर्थिक समृद्धि जैसे पॉइंट को देखने वाले हैं और इसका दोनों के बीच तुलनात्मक हम लोग अंतर भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आर्थिक विकास की बात आता है, आर्थिक विकास किसे कहते हैं, ठीक है, आर्थिक विकास में क्या क्या तत्व जो है शामिल होते हैं ये देख लेते हैं, उनके बाद फिर आगे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। क्या है, कोई भी एक अर्थव्यवस्था हो और उसमें अगर गुणात्मक परिवर्तन होता हो तो उसे हम ही आर्थिक विकास कहेंगे, जिसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य। सामान्यतः किसी विशेष क्षेत्र, देश अथवा व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। समझ गए? परंतु नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास में उन सभी प्रयत्नों को शामिल किया जाता है जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार करना होता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या कहते हैं कि विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें से इस संदर्भ में जी.एम. मायर द्वारा प्रस्तुत परिभाषा व्यापक रूप से स्वीकार है, मतलब बहुत बड़ा परिभाषा दिए हैं। इनके अनुसार कहते क्या है कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है, ठीक है, कह रहा है कि आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। कौन सा? दीर्घकालीन वृद्धि। परंतु इससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों तथा उनके आय के वितरण की असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब अगर संक्षेप में देखें तो आर्थिक विकास का संबंध मानव पूंजी में वृद्धि, ठीक है, मानव पूंजी में वृद्धि और उनके बाद असमानता में कमी और संरचनात्मक परिवर्तन से है। ठीक है, और कहता है कि जिनसे मानव के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, इस तरह से आर्थिक विकास होता है। तो उसमें क्या है, मुख्य रूप से मानव के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, जीवन शैली उसका समृद्ध होता है। ठीक है, अब आप लोग को आगे लेके चलते हैं। कहता क्या है कि प्रत्येक विकासशील देश का यह प्रमुख लक्ष्य रहा है कि प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जाए। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास का सही माप है। ठीक है, कह रहा है कि अगर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि की जाती है या उसके अनुसार हम करते हैं माप, तो हम सही मेरा माप निकलेगा आर्थिक विकास का। वास्तविक आर्थिक विकास का अर्थ आप देखने वाले हम लोग कि आर्थिक विकास का अर्थ मतलब कौन सा? वास्तविक। देखिए क्या कहता है कि आपका क्षेत्रीय सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों को दूर किए जाने और साथ ही गरीबी में वृद्धि तथा हाशिए पर स्थित लोगों की आधिकारिकता में वृद्धि की आवश्यकता से है, जिससे कि समग्र विकास की प्रक्रिया अधिक समावेशी बन सके। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें आपका वास्तविक चलिए हम लोग कौन सा पॉइंट देख रहे थे आपका? हाँ, वास्तविक आर्थिक विकास का अर्थ। ठीक है, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं समृद्धि का संबंध में। समृद्धि का संबंध देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि से है। समझ गए? समृद्धि मतलब क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में बढ़ाने से है। देखिए आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, ठीक है, कहता क्या है कि आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य
अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में मात्रात्मक वृद्धि से है। ठीक है, क्या है? मात्रात्मक वृद्धि से है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन ही आर्थिक समृद्धि है। आर्थिक समृद्धि को दो रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। कितने रूप है आर्थिक समृद्धि का? दो रूप। वो आपका क्या है? कुल उत्पादन में वृद्धि, और उनके बाद प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, कुल उत्पादन में वृद्धि और उनके बाद क्या है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। आर्थिक समृद्धि का संबंध सकल घरेलू उत्पादन के किसी घटक जैसे, है ना, जैसे उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश, शुद्ध निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय देश के में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से है। इसका संबंध सकल घरेलू उत्पादन, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। ठीक है, आप लोग बता दें कि आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास में अंतिम परिणाम का नाम है, और जो प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख पाए आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि। ठीक है, अब आप लोग को हम बता दें कि इसमें आप अंतर देखने वाले हैं, और यही आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक विकास में कहता है गुणात्मक संकल्पना है, और आर्थिक समृद्धि क्या है? मात्रात्मक संकल्पना है। ठीक है, देखिए आपका आर्थिक विकास सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन भी होता रहता है। ठीक है, और जबकि आर्थिक समृद्धि क्या कहता है? आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया एक स्थिर प्रक्रिया है, और इसमें किसी भी प्रकार की नवीनता का सृजन नहीं होता है। ठीक है, थर्ड आपका क्या है कि आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है, कौन सा? संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है। और थर्ड कहता है कि आर्थिक समृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन पहले हो चुका होता है, इसलिए आर्थिक समृद्धि में केवल उत्पादन में ही वृद्धि होती है। चौथा क्या कहता है आर्थिक विकास में कि आर्थिक विकास उचित नियंत्रण, निर्देशन, मार्गदर्शन से उत्पन्न हुई सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है। और आपका आर्थिक समृद्धि क्या कहता है कि आर्थिक समृद्धि नियोजित प्रक्रियाओं का परिणाम है। आपका फिफ्थ में कहता है आर्थिक विकास में आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है, जबकि आपका आर्थिक समृद्धि केवल उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। आपका आर्थिक समृद्धि जो है आपका उत्पादन की वृद्धि पर ही ध्यान देते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप लोग को आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में, ठीक है, अंतर स्पष्ट करते हुए आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की क्लास आज समाप्त होती है। आज के एनसीईआरटी में बस इतना ही, आप कल के क्लास में आगे लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।